इस वक्त की बड़ी खबर, लद्दाख के दौलत बेग ओल्दी में भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सेना की इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है कि चीन 2020 से पहले किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता है। इंडिया टीवी के पास इस खुफिया रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। अब भारतीय सेना ने देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी टुकड़ियों को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत पर हमले के लिए ऑपरेशन का नाम दिया है थंडर ड्रैगन। सेना की खुफिया रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि चीन यह हमला पाकिस्तान के साथ मिलकर कर सकता है। चीन जिस वक्त हमला करेगा उसके साथ ही पाकिस्तान भी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में यह हमला कर सकता है। यह रिपोर्ट उत्तर पूर्व में तैनात 33 कोर ने तैयार की है। रिपोर्ट पर और अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी, उनसे हम बात करेंगे। मंजीत, देश की सुरक्षा के लिहाज से, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। ऐसा अंदेशा था कि चीन जो कुछ भी ये कर रहा है इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग हो सकती है। जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, इस रिपोर्ट की कॉपी जरूर आपके पास मौजूद होगी। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ बातें कही गई हैं? देखिए मीनाक्षी, हैरानी की बात यह है कि ये 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जो कि सेना मुख्यालय को, रक्षा मंत्रालय को भेजी गई। उत्तर पूर्व में सेना की एक महत्वपूर्ण कमान है 33 कोर की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई और इसमें बहुत डिटेल से बताया गया कि किस तरह से चीन, चाहे लेह लद्दाख की बात की जाए या अरुणाचल की बात की जाए, वहां पर किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। और खासतौर से 2020 की बात की गई और उसका नतीजा कह सकते हैं शुरुआत हो गई है, जो कि लेह में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम चीजें बहुत डिटेल से बताई गई थी, लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है, इस पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना मुख्यालय की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। और फिलहाल जो खासतौर से लेह का मुद्दा इस वक्त दिख रहा है, एक तरह से सेना के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए गले की फांस बना हुआ है। जी मंजीत, आपको भी ध्यान होगा, जनरल बिक्रम सिंह ने रक्षा मंत्रालय से मुलाकात करी है। उनको कुछ उपाय भी सुझाए हैं कि क्या कुछ चीन की इस घुसपैठ के मुद्दे पर हो सकता है। ऐसे में जरूर इस रिपोर्ट का रेफरेंस लिया गया होगा उन उपायों को देते वक्त। बिल्कुल, आज करीब 1 घंटे की जो मुलाकात रही है सेना प्रमुख की एक एंटनी से, उसमें तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। और खासतौर से उसके बाद देर शाम को फिर उत्तर पूर्व में जो सेना की अलग अलग टुकड़ियां हैं उनको निर्देश दिए गए, उनको सतर्क रहने की उनकी बात की गई। और इस रिपोर्ट का भी उसमें हवाला है, लेकिन तमाम चीजें कही गई कि कहां कहां पर हमारी कमजोरी है। और खासतौर से एक दबाव की नई रणनीति बनाने की बात कही गई जो मुलाकात हुई है उसके बाद। और उत्तर पूर्व में जहां पर अलग अलग सीमाओं पर, जो चाहे अरुणाचल की बात की जाए या दूसरी जगहों पर जो तैनाती है उसको और तेज किया गया। एडिशनल ट्रूप भेजने की बात की गई, हालांकि एडिशनल ट्रूप लेह में भी भेजा गया है, लेकिन फिलहाल उसका जो दबाव है वो उतना होता नहीं दिख रहा है। अब ये जरूर कहा जाएगा कि इस रिपोर्ट के बाद जो तैयारी है कम से कम उत्तर पूर्व को लेकर, लेह की घटना के बाद, उसमें सेना की तरफ से जो तेजी दिखाई गई है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी। मंजीत, यहाँ पर इस रिपोर्ट की एक बात और ध्यान देने लायक है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर यह हमला कर सकता है। और अगर हाल फिलहाल में चीन ने जो भारत में घुसपैठ की है, जिस सीमा की तरफ से यह घुसपैठ की गई है वो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, वहां से पाकिस्तान का सपोर्ट सबसे ज्यादा चीन को मिल सकता है। देखिए, ये जो रिपोर्ट की कुछ खास चीजें जो मेरे हाथ में इस वक्त हैं, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया। 1000 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट थी और पिछले साल सेना मुख्यालय को दी गई थी, उत्तर पूर्व की जो एक कोर है सेना की, उसकी तरफ से। और उसमें पूरा लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की जो स्थिति है, कहां पर चीन की जो सैन्य तैयारियां हैं अलग अलग मोर्चों पर, चाहे वो सड़क बनाने को लेकर हो, रेल लाइनें बिछाने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण वह जो हवाई पट्टियां बनाने की बात है, उसमें इस बात को कहा गया था। और चीन की तरफ से लगातार जो ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त, अगर हम लेह की बात कर रहे हैं जहां पर घुसपैठ हुई है, और अरुणाचल के जिन इलाकों में चीन की घुसपैठ लगातार देखने को मिलती है, वहां पर तैयारियों की बात इस रिपोर्ट में कही गई थी कि चीन की किस तरह की तैयारी है। और उसके मुकाबले हमारी जो तैयारी है, चाहे वो सड़क बनाने को लेकर, मंजीत, यहाँ पर और सतर्क रहने की जरूरत है और देश की तरफ से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं वो देखने होंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी चीन का दौरा करने वाले हैं।